मनीष, पहला सवाल आपसे। उस सवाल से पहले ये प्रधानमंत्री का खत है जो 27 अगस्त को अन्ना हजारे को लिखा गया है और उसमें सदन की भावना का जिक्र है इस खत में कि नागरिक संहिता और निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के अधीन करना और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करना। अभी आपने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना, जिम्मेदार सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि जो सेंस ऑफ द हाउस है, सदन की जो भावना है, उसी के अनुरूप स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव आ रहा है। आपको इनकी बात में यकीन क्यों नहीं है? देखिए, अब 2 दिन में पता चल जाएगा, 2-4 दिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आप ही के सोर्सेज के माध्यम से वो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ग्रुप सी को हटा दिया गया। हाँ, अब वो ऑन रिकॉर्ड कहने लगे हैं कि ग्रुप सी को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, इंटरप्रिटेशन किया है कि एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के द्वारा, तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के द्वारा लोकपाल में लाया जाएगा। तो वो लोकपाल में की बात नहीं कर रहे, एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म की हम बात ही कर रहे हैं कि उसको ठीक से लाइए, लेकिन लाइए तो लोकपाल में। उसको कहीं ले जाएंगे, दूसरी चीज को कहीं ले जाएंगे, तीसरी आदमी तो धक्के खाते फिरता रहेगा, एक दूसरे से उसको भगाते रहेंगे। हमारे यहाँ जूनियर की होती है, हमारे यहाँ सीनियर की होती है, हमारे यहाँ नेता की होती है, हमारे यहाँ लड़कों की होती है, हमारे यहाँ बताओ, सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। कहाँ जाएगा आदमी? मुझे एक बात रवीश ऐसा लगता है, ये अभी दोनों इंटरव्यूज मैंने देखे आपके चैनल पे, कि कहीं ये अहंकार आ रहा है कि हम तो चुने हुए लोग हैं और हम इस देश के भाग्य विधाता हैं, अब तो हम तो लूटेंगे तुमको और तुमको जो हो सकता है कर लो। अभी कुछ ऐसा लग रहा है। तो काफी संयत तरीके से बोल रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी की। उनका ट्रांसक्रिप्ट भी मेरे पास है कि कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी सेंस ऑफ द हाउस का जो स्पिरिट है उसका उल्लंघन नहीं किया है। हाँ, अगर वो लोकपाल के दायरे में ग्रुप सी कर्मचारियों को नहीं ला रहे हैं, इससे ज्यादा अवहेलना मिनी हाउस अपने सुपर पार्लियामेंट की, मेन पार्लियामेंट की क्या करेगा? 27 अगस्त को सेंस ऑफ द हाउस कहता है कि भैया, और ये मांग थी, आप छोड़ दीजिए, मांग भी यही थी कि लोकपाल के दायरे में लाया जाए। उसी को लेके पूरा दिन बैठक हुई, बैठक में शाम को तय किया गया, उसको लिख के दिया गया। अब वो अगर उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आप लग रहा है कि वो उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है नहीं कर रहे हैं। पुनिया साहब, आप बचाव करना चाहेंगे अपने सहयोगी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी का, जो कह रहे हैं कि संसद ने जो भावना व्यक्त की थी 27 अगस्त को और प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी थी, मैं आ रहा हूं गोयल साहब आपके पास, नागरिक संहिता जो सिटीजन चार्टर है वो नहीं आने की बात हो रही है। ऑन रिकॉर्ड अब सिंघवी साहब कह रहे हैं कि ग्रुप सी जो कर्मचारियों का जो एक बड़ा तबका है 50-60 लाख, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो आश्वासन का हिस्सा था। देखिए, मनु सिंघवी जी ने कहा है उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। जो रिपोर्ट आ गई, क्योंकि वो अभी गोपनीय है, वो सरकार के पास जाएगी, पहले लोकसभा में पेश होगी, उसके बाद सरकार में जाएगी, सरकार उस पर निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद रिवाइज्ड बिल यहाँ पर आएगा। एक चीज मैं रवीश जी बताना चाहूंगा कि इसको 2 भागों में बांटना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेसी में जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है वो डिसीजन मेकिंग लेवल है, और सी और डी है वो उसको इंप्लीमेंट करने वाले लेवल है। तो इंप्लीमेंटेशन लेवल को जो सिटीजन चार्टर के माध्यम से उनको बांधने की जो बात कही है कि इतने दिन में ये काम होगा, अगर काम नहीं होता तो उनको ये दंड दिया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा, तो ये प्रावधान है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि लोकपाल भी अपना काम ठीक करेगा और जो इन पर अंकुश लगाना चाहिए होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वो तो कहा ही है उन्होंने कि इतनी बड़ी संख्या अगर होगी, इतनी बड़ी संख्या में फिर लोकपाल का पूरा सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, इतनी बड़ी संख्या में उनको उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए लोग होंगे, और फिर जो वो बनेंगे निगरानी रखने वाले, उनके ऊपर भी निगरानी रखनी होगी। तो मैं समझता हूं ये सही है कि जो टॉप लेवल पर भ्रष्टाचार अगर खत्म कर दें तो नीचे लेवल पर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.